है कि इस बच्ची के साथ ये घटना तब हुई जब जोगी यहाँ मौजूद था और अपना माला बांध रहा था। उस माला के दौरान उनका सिपाही उस बच्ची को उठा के ले जाके रेप करता है, उसके जो आंतरिक अंग है उसको काट के फेंक देता है। उसका कारण यह है कि एफएसएल रिपोर्ट गोरखपुर में बीते दिनों 10 वर्षीय बच्ची की अपहरण के बाद की गई निर्मम हत्या के विरोध में लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। बताते चले कि बीते दिनों जिस तरह से आरोपित सिपाही ने एक 10 वर्षीय मासूम को गोरखपुर के जिला अस्पताल से अगवा कर पहले तो रेप किया, उसके बाद हत्या के बाद अब कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन की मांग तेज हो गई है। अलग अलग जगहों पर सामाजिक संगठनों के साथ साथ अब अलग अलग समूह के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। बीते दिनों बताते चले कि अधिवक्ता समाज गोरखपुर में सड़कों पर उतरा, हाथों में तख्ते बैनर लिए और मसाल जुलूस लिए अब फांसी दो के नारे से सड़कों पर उतरे। बीते दिनों अलग दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस पर कार्रवाई सम्मानजनक की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता समाज का कहना था इन सारे मामलों को लेकर प्रशासन लीपापोती कर रहा है और आरोपित सिपाही के खिलाफ प्रशासन संरक्षण में उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है। बताते कि अब सारे मामले को लेकर अधिवक्ता समाज ने आरोपित सिपाही के फांसी की मांग करते हुए नारेबाजी की और वहीं दूसरी तरफ बड़ा प्रदर्शन किया है। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं गोरखपुर की इस घटना ने कहीं ना कहीं समाज को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से एक 10 वर्षीय मासूम की गोरखपुर के जिला अस्पताल से अपहरण करने के बाद शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ले जाकर दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से ही ये सारा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। अब दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है इसलिए इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार के साथ सहयोग और समर्थन की बात करते हुए अलग अलग तरह से बात की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता समाज सड़कों पर उतरा और प्रदर्शन करते हुए कड़ी कार्रवाई के साथ साथ आरोपित सिपाही के फांसी की मांग करते हुए नारेबाजी की, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं। फिलहाल इन सारे घटनाक्रम को लेकर लोगों की तरफ से अलग अलग चर्चाएं देखने को मिल रही है। आरोपी सिपाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार संगठनों के साथ साथ अलग अलग समूहों का विरोध प्रदर्शन गोरखपुर में अभी भी जारी है। फिलहाल इस घटनाक्रम में क्या कुछ आगे निर्णय आता है ये तो देखने लायक होगा। वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता समाज इस सारे मामले को लेकर सड़कों पर लगातार आक्रोशित नजर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस सारे घटनाक्रम में क्या कुछ कहना है अधिवक्ता समाज से जुड़े हुए तमाम प्रतिष्ठित लोगों का, आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अधिवक्ता समाज। सारे न्यायालय, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, आरटीओ हो, या जिले की सारी तहसीलें, चौरी चौरा, कंपियरगंज, खजरी, शाहजनवा, गोला, बांसगांव, आज अधिवक्ताओं के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि इस बच्ची के साथ ये घटना तब हुई जब जोगी यहाँ मौजूद था और अपना माला बांध रहा था। उस माला के दौरान उनका सिपाही उस बच्ची को उठा के ले जाके रेप करता है, उसके जो आंतरिक अंग है उसको काट के फेंक देता है। उसका कारण यह है कि एफएसएल रिपोर्ट में कोई चीज उसको आने नहीं पावे। दूसरा, उसकी 8 अंगुलियां काट दी जाती है, उसका ब्रेस्ट काट दिया जाता है, उसके चेहरे पर काफ़ी घाव दिया जाता है ताकि वो लाश पहचान नहीं हो। वो लाश खुली हुई थी। पुलिस कहती है कि हम फांसी की सजा पड़ेगी। कुछ जानती है पुलिस कैसे फांसी की सजा होती है? कोई एविडेंस जानती है कलेक्ट करना? और यदि एविडेंस कलेक्ट करना या पुलिस फांसी की सजा कराती है तो ये रिमांड 11 बजे रात को डिस्ट्रिक्ट जज ने दिलवाया मजिस्ट्रेट से कह करके, और मुख्यमंत्री का फोन आया डिस्ट्रिक्ट जज के पास कि किसी तरह से इसको जेल भिजवा दिया जाए। मुख्यमंत्री इसमें खुद इन्वॉल्व है उस पुलिस को बचाने के लिए। ऐसी परिस्थिति में कि 11 बजे रात को आप बताओ किसी का रिमांड हुआ है? डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा। और 5 बजे 6 बजे सारे अधिवक्ता अदालत घेरे हुए थे कि यहाँ आएगा मुलजिम, वहाँ मुलजिम को नहीं पेश किया गया। मुख्यमंत्री से फोन कराया गया, डिस्ट्रिक्ट जज फोन उठाया, डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा जरा सब वकीलों को चले जाने दीजिए, तब ले आइए। डीएम और एसएसपी डिस्ट्रिक्ट जज के आवास पर जाते हैं, वहाँ सारे वकील जुट जाते हैं, मुलजिम को हटा दिया जाता है। जब वकील अपना धरना प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट जज के दरवाजे से करके आते हैं तब उस मुलजिम को डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से मजिस्ट्रेट के वहाँ से रिमांड लिया जाता है और कह रहा है कि फांसी की सजा दिलाएंगे। मैं पूछता हूँ, जो भी बार बार ये कहते हैं कि अगर कोई भी अपराध हुआ तो अपराधी अपना घर जहन्नुम में जा रहे हैं, ये पुलिस वालों को क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं? क्या वजह है? इसलिए कि इस पुलिस के डंडे पर वो राज कर रहे हैं। आपके बुलडोजर में तेल खत्म हो गया इस पुलिस वालों ने जब कांड किया, अब बुलडोजर आप अंदर कर लिए हैं। ऐसा क्यों जोगी कर रहे हैं भाई? क्यों जनता का कोई अपराधी है तो उसको आप बुलडोजर से चलवा देंगे, उसको इनकाउंटर कर देंगे, और जब कोई पुलिस का अपराधी होगा तो बच जाएगा। अभी कल लखनऊ में एक बच्ची का पुलिस वालों ने रेप किया। यहाँ आप देख रहे हैं खजरी में, उरुआ में, कंपियरगंज में, हर जगह हत्याएं हो रही है और जोगी कहता है कि अपराध पर हमारा पूरा नियंत्रण है। पुलिस मिली हुई है और पुलिस मिल करके उसको बचा रही है। दोस्तों, एक चीज़ और बता रहा हूँ आपसे, उसके परिवार में कल हम मिलने के लिए जा रहे थे, वहाँ 2500 पुलिस लगा दी गई कि कोई मिलेगी नहीं, और 4 छोटी बच्चियाँ और उसका हस्बैंड जो टेम्पू चलाता है घर में कैद है। यहाँ हॉस्पिटल में मिलने का प्रयास किया गया, वहाँ चारों तरफ से पुलिस लगा दी गई। कोई व्यक्ति उन दोनों से मिल नहीं सकता।
क्योंकि उजागर हो जाएगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ। गुरुजी, पुलिस आज खुद बचा रही है। आप लोगों ने मांग पत्र दिया है, क्या उसमें? हम लोगों ने मांग पत्र दिया है कि उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ की सहायता दिया जाए, क्योंकि उसका आदमी जो है वो टेम्पू चलाता है, उसके परिवार को सुरक्षा दिया जाए और एविडेंस ऐसा कलेक्ट किया जाए जिससे फांसी की सजा हो, क्योंकि पुलिस को कुछ नहीं आता। सारे केसेज यहाँ 90% केसेज छूट जाते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस वही कर रही है। और उसकी दवा दारू ठीक से कराया जाए, वो 2-4 दिन में मर जाएगी। जो पुलिस देख रही है बेहोश हो जा रही है, क्योंकि पुलिस ने ही रेप किया, पुलिस उसके सामने खड़ी हो। अगर आपकी मांगों को गौर नहीं किया जाता, क्या अगला आंदोलन है? अगला आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा, पूरे मंडल में होगा। हम लोग 2-4 दिन 1 हफ्ता देख रहे हैं, उसके बाद फिर ये आंदोलन शुरू होगा।